सबसे ज़्यादा तो महिलाएं मेरे को ज़्यादा नाराज लगे हैं, क्योंकि ठेके की बात पहले में हुई थी और ठेके सब तक पहला खुले हैं जी। पता है जी, महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज़्यादा समस्या आई है। हमें भी इस चीज़ से रूबरू होना पड़ा है। बहुत सी महिलाएं हमारे साथ आई है, क्योंकि इस टाइम घरेलू हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम मानते हैं अभी दारू की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर वही बात है जी, जब हमारी अर्थव्यवस्था ही शराब पे है तो डिप्टी सीएम क्या करेगा। तो सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है 10 सोनूवाली में, रेस्ट हाउस उचाणा में। हाँ, अजय सिंह जो चौटाला यहाँ पर आए थे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और बहुत सारे लोगों की समस्या सुनी है। तो अपने साथ में जेजेपी की जो हल्का प्रधान है डॉक्टर सिकम नैन, तो उनसे जानने की कोशिश कराएंगे कि कुछ आज का प्रोग्राम रहा है। राम राम जी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा जी। जितने भी मतलब कार्यकर्ता थे उनसे मिला, उनकी जो समस्याएं थी उनका मौके पे समाधान किया। कुछ चीज़ें थी तो उनको लिख कर लेकर गए हैं, या कोई समस्या है कार्यकर्ताओं को आ रही है या अधिकारियों की तरफ से कोई समस्या आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और जो आम लोग थे, आम नागरिक थी, उनकी भी बहुत सी समस्याएँ थी जो समय पर मतलब उसी टाइम उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो एक बात और है, क्योंकि काफ़ी समय तक दुष्यंत चौटाला जी हल्का में नहीं आए हैं और थोड़ा सा रोष है जनता के बीच में, तो उसको कवर करने के लिए पार्टी क्या कुछ स्ट्रेटजी लेकर आवेगी ताकि लोगों के मन में जो मनमुटाव है बन रहा है। क्योंकि कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आया नहीं, हमारी समस्या नहीं सुनी, कहीं नाराज़गी नज़र आवे, तो उसके लिए कुछ पता है सर जी। अब एक बात बताओ, अभी सरकार में आए हैं, उसमें कुछ टाइम लगेगा सरकार को समझने में। तो डिप्टी सीएम उस सरकार को समझने में कोशिश कर में थे, उसी टाइम लॉकडाउन लग गया तो टाइम नहीं दे पाए, हल्का को नहीं दे पाए। तो अब फ्री हैं, अब टाइम देंगे और कोशिश है उसी का ये पहला पड़ा हुआ। और 20 तारीख को फिर खुद डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता चंडीगढ़ जा रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो भी रहा है। जो 20 तारीख को उनका प्रोग्राम है उचाणा का, जी सर। तो उसकी लेकिन काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं, भाई कुछ नया होने वाला है, आवेंगे तो कुछ मेले तोहफा की बाट में हैं। तो कुछ ऐसे प्लान हैं जो आपका दौरा पहला आएंगे हों, भाई ये आने के बाद में ये बात पक्की होगी। एक बात बताओ जी, डिप्टी सीएम को उचाणा ने डिप्टी सीएम को इतना प्यार दिया है तो सीधी सी बात है, एक अलग ही लगाव होता है। और कोशिश करेंगे भी जो भी उचाणा की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर लेके आएंगे और कुछ ना कुछ तो नया होगा ही जी। और मैं तो ये मानती हूँ भाई, हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्यार डिप्टी सीएम शायद उचाणा को करते होंगे। पता है नाराज़गी तो लोगों में है जी, क्योंकि जब जनता बीच में जावा फीडबैक ले वहाँ तो उसमें कह रहे हैं कि हमने जिन उम्मीदों के साथ में बनाया था वो उम्मीदें पूरी नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो महिलाएं मेरे को ज़्यादा नाराज़ लगे हैं, क्योंकि ठेके की बात पहले में हुई थी और ठेके सब तक पहला खुले हैं जी। पता है क्या है जी, सरकार में जाने के बाद सरकार के साथ हमारा एक समझौता है और समझौता के तहत कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आदमी नहीं चाहता, उसके बावजूद भी करने पड़े। तो आप कहना चाहो कि दुष्यंत चौटाला जी की खिलाफत के अनुसार ही ये ठेके खुले हैं? आप ये नहीं, खिलाफत तो क्या है, वो तो देखो उनका खुद का निजी मैटर है। निजी मैटर नहीं, उसके वो आबकारी मंत्री हैं। जी। आबकारी मंत्री हैं, उनकी इजाज़त के बगैर इस डिपार्टमेंट में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है नहीं। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा है, क्यों कई गाँव में जावा हाँ तो जो हमारी ताई चाची हैं, जो हमारी बेबे हैं, वह सारी कहें हैं भाई यूँ तो काम है नहीं, सब तक गलत करे, बाकी तो हमारा कि मैं करया होंदा ना करया होंदा। जो ये दिहाड़ी दप्पा, एक तो लॉकडाउन ऊपर तो घूंट के पीछे सबसे ज़्यादा समस्या यह है जी। पता है जी, महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज़्यादा समस्या आई है। हमें भी इस चीज़ से रूबरू होना पड़ा है। बहुत सी महिलाएं हमारे साथ आई है, क्योंकि इस टाइम घरेलू हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम मानते हैं अभी दारू की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर वही बात है जी, जब हमारी अर्थव्यवस्था ही शराब पे है तो डिप्टी सीएम क्या करेगा। यानी कि कमाई का जो सरकार का मेन जरिया है वो अपनी दारू के कमाएंगे जी। अब तो अब दारू मेन जरिया है, भाई दारू पीवेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो यह कहावत नहीं, वाकई में सच्चाई है जी ये। एक बात बताओ, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है भाई जरूरी है, तो फिर बेवड़ों पे यदि सरकार चल रही है तो उसमें महिला भी क्या कर सकती है। उसका तो एक ही समाधान है भाई, अपने परिवार को समझा बुझा के रखे भाई, अपने शराब हमारे घर के अंदर ना आ पाए। और चाहते तो हम भी नहीं भाई शराब शुरू हो या शराब पिए। शराब की वजह से तो इतने घर टूट रहे हैं और मैं तो खुद भी नहीं चाहती जी इस चीज़ का। नहीं, आप महिलाओं में रहो हो, कितनी सारी महिलाएं हैं जो उत्पीड़न का शिकार हुई हैं और बहुत सारी महिलाओं की यही शिकायत है कि हमारा तो शराबी है, मैंने दारू पीवा है तो हमारा तो ढूंढ उजड़ लिया। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान जी 60% मतलब जो क्राइम है 60% बढ़ोतरी हुई है जी। कुछ तो वैसे हुई है क्योंकि लोग मतलब एक किस्म से ठाली हो गए, घर में
जो थोड़ा बहुत बार भीतर था वो बंद हो गया, तो कुछ तो वैसे ही होना था क्राइम, कुछ शराब की वजह से भी क्राइम हुआ। हम इस चीज़ से मना नहीं कर सकते भी शराब की वजह से एक बात और है, आप इस मैटर की ले तो रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा उठा था जो सतविंदर राणा का था। जी सर। तो उसमें कहा गया था कि दुष्यंत चौटाला जिया की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो शराब घोटाला होया है इसकी सैम होया है, और जो सतविंदर राणा है, राजौन से हैं वो, तो उनकी जो करे इसकी सहमत करे, तो इसका ऊपर आप कुछ स्टेटमेंट दोगे? नहीं, मेरे ख्याल से इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि ये तो वही बात है, इसका तो जब सरकार इसको, मेरे ख्याल से इस पे वेरिफिकेशन चलेगी, वेरिफिकेशन में ही पता चलेगा भाई ये किसका गुनाह है, किसने किया और कौन इसके साथ है, क्योंकि इस पर तो बयान देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। चलो, महिलाओं पर बात चल रही है तो एक महिला का ताज़ा कांड आपने भी सुना होगा। सोनाली फोगाट ने जो एक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह को सरे मार्केट में जी सर बिठा कर ने चपला गलत जो उसकी धुलाई करी है और थप्पड़ मारे गए हैं। तो इस तरह की जो घटना घटी है नहीं, तो इसका बारे में आप किसका पक्ष ले हो? मेरे ख्याल से जी, यदि चलो हम भी बाहर रहते हैं, कुछ ऐसी समस्या थी तो उन्होंने प्रशासन का सहायता लेनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन की सहायता लेती, और उसके साथ तो बहुत से लोग थे, ऐसी कोई समस्या नहीं था भी सरेआम किसी भी महिला को छेड़ा जा सके। और जो उनका रवैया था मेरे हिसाब से गलत है जी, उन्होंने मतलब महिला होने का एक गलत फैसला उठाया, मेरी निजी राय है ये भी। उसने बिल्कुल ऐसा तो किसी मतलब दुश्मन के साथ भी नहीं हो सकता, और इतनी ताकत उस इंसान में मुझे नहीं लगी भी, जो बंदा 2 घंटे से उसके साथ है और फिर उसके साथ ऐसा कोई काम। पूरा प्रशासन भी उसके साथ में था ना, तो उनकी मौजूदगी में ऐसा कोई मिसबिहेविंग का कोई सवाल उठता नहीं। और उसके बाद भी क्योंकि थोड़ा एंटी पार्टी होने की वजह से भी, क्योंकि कह रहे हैं कि वो रणदीप सिंह का पीए था, और एंटी पार्टी होने की वजह से भी उसका ऊपर थोड़ा सा द्वेष निकाल लिया गया। नहीं, द्वेष निकालना एक अलग बात है, पर अपना मतलब जो अधिकार है, हमें जो सही अधिकार है महिलाओं को, वो अधिकार तो मिल नहीं रहे, पर जो थोड़े बहुत अधिकार मिल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत महिलाएं अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे यदि कोई प्रकरण बार बार होगा तो हम लोगों को भी बाहर निकलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर तो वही बात है, अभी बाहर जाने वाले तो लोगों करेक्टर वही मतलब कोशिश करेंगे भी कहीं ऐसा ना बन जाए। तो एक बात और है नहीं मैम, क्योंकि कोई भी अधिकारी है जी सर, और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, जैसे या जो नेत्री है भाजपा की, जी। इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो भाजपा में हैं, अदर पार्टी में है, किसी भी पार्टी में है, यानी कि सत्ता में है वो। जी सर। तो अधिकारी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस नहीं करते? जरूर करेंगे सर। जो ये कांड हुआ है इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है जो सरकारी कर्मचारी है वो महिला को देखते ही डरेगा। हाँ, हालात कुछ ऐसे बना दिए हैं, और जबकि बात इसके उल्ट है, महिलाओं को तो अधिकारी थापते ही कौन, मानते ही नहीं जी। महिलाओं की तो कहीं सुनाई ही नहीं है। लुगाइयों को मतलब 2-4 लुगाई घर से बाहर निकल ली या कुछ पढ़ लिख ली या मतलब किसी ओहदे पे बैठ गई, तो ये मत सोचो भाई महिला शिक्षित होगी या महिला को बराबर का अधिकार मिल गया। अधिकार तो बहुत दूर की बात है जी, हमें तो समानता दे दो। समानता ही नहीं मिल रही अभी तक, तो समाज में समानता नहीं है। जो महिला बाहर निकलती है उनका पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, मतलब उनका रुख ही बदल जाता है फिर वक्त के साथ। तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और महिलाओं की जो मैंने कमियां हैं वो भी आपने बताई हैं कि भाई एक महिला ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सर। लेकिन जो बात करेंगे पार्टी की, तो पार्टी जेजेपी नई है, लॉकडाउन में फंस गई थी, कहीं काम नहीं कर पाई, काफ़ी समय बच रहा है बे लाने देने। जी सर। क्योंकि पब्लिक जैसा दिखा है फिर वैसा भी है वो करे देगी। जी सर। क्योंकि जे आप अच्छा काम करोगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हरियाणवी में कहावत है कि भाई कड़ पर जोड़ा टांग देंगे, पब्लिक है या चढ़ा सका है तो उतार भी सका है। तो हम तो यही कामना करेंगे कि पब्लिक की सारी उम्मीदों पर खरे उतरें और बहुत बढ़िया काम करें। बाकी आगे आने वाली जो भी बात होंगी आपका शामी आंदी रहेंगी, और इस बार हम आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दी। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ना जय हिंद, वंदे मातरम।